नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग 9.1 एक्सरसाइज के आगे के सवाल बताऊंगा। इससे पहले के जो सवाल बताए गए हैं तो उसका वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि उसमें जो है कुछ ही सवाल हो पाए थे, वीडियो लंबा हो रहा था, तो मैंने उतने ही सवालों को उसमें बता पाया था। उसके आगे सवालों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं उन वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकेंगे। चलिए, आज का जो एक्सरसाइज 9.1 का जो सवाल है वो ये सवाल क्वेश्चन नंबर 17 है, और जो कि मैं सवाल को पढ़ता हूँ और वो सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल दे रखा है कि किसी निश्चित समय पर एक ध्वजदंड की छाया की लंबाई उस समय की छाया की लंबाई की 3 गुनी है, जबकि सूर्य की किरणें जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो उस समय सूर्य की किरणों का जमीन के साथ बना कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रकार से मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। कहता है कि किसी निश्चित समय पर एक ध्वजदंड, मैं एक ध्वजदंड बना लेता हूँ। फिगर इस प्रकार से क्रिएट होगा। ये एक ध्वजदंड है। किसी समय एक ध्वजदंड की छाया की लंबाई उस समय की छाया की लंबाई की 3 गुनी है। मतलब देखिए, उस समय का मतलब एक और सिचुएशन बनेगी। ये ध्वजदंड है, और मान लिया कि उसमें दिया है जबकि ज़मीन के साथ कोण 60 डिग्री है। जब कोण 60 डिग्री है तो मैंने मान लिया कि उस ध्वजदंड की छाया की लंबाई x मीटर होगी, और उस ध्वजदंड की ऊंचाई h मीटर है। ये ध्वज है, ध्वजदंड। तो कहता है इस समय उस छाया की लंबाई की 3 गुनी। तो मतलब इस समय जो छाया की लंबाई है वो उस समय की छाया की लंबाई की 3 गुनी, मतलब x की 3 गुनी होगी, x की 3 गुनी। और ऊंचाई तो उसकी वही रहेगी, ध्वजदंड की छाया। तो थीटा बताइए कि तब वो क्या करेगा। सूर्य की किरणें जो है जमीन के साथ कोण कौन सा बनाएंगी, कितना कोण बनाएंगी। तो ये भी ध्वजदंड है, ध्वजदंड। और इसको मैं मानता हूँ ABC PQR। उस समय की छाया की लंबाई का 3 गुना है। तो कोण बताइए, जबकि उस समय थीटा कितना था, 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अब पहले एक शर्त तो इसके लिए लगेगी, एक इसके लिए। तो इसमें भी tan लगाएंगे, इसमें भी tan लगाएंगे। लगा लीजिए tan। देखिए, tan थीटा पहले इसमें लगाइए। त्रिभुज ABC में तो देखिए tan थीटा इक्वल टू h/3x, मतलब लंब बटे आधार। एक तो ये शर्त हो गई। तो उसके बाद में क्या है, इसमें लगाएंगे त्रिभुज PQR में क्या लगाएंगे, tan 60 इक्वल टू h, लंबाई क्या है, लंब क्या है, लंब h/x, और इसका tan 60 का मान होता है √3 इक्वल टू h/x। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 3x इज इक्वल टू h। फिर क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर 2,
अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण दो से ऐसे लिख देंगे, और समीकरण 2 से जो h की वैल्यू है उठा के यहाँ पुट कर लेंगे। जब h की वैल्यू पुट करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है, √3x, और नीचे कितना है 3x ये वाला। इसके बाद में क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू 3 को आप 2 टाइम में लिख सकते हैं इस प्रकार से, √3x, और नीचे लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि 3 को 2 टाइम लिखा जा सकता है। x से x कट जाएगा और √3 से √3 कट जाएगा। यहाँ पर आएगा 1/√3, और 1/√3 tan के पदों में किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है, और tan 30 का मान है तो tan थीटा बराबर tan 30। आप क्या करिए, tan से tan हटा दीजिए तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। यही आपका सवाल का जवाब है, आंसर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और अब क्या करेंगे, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई उस समय की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, इस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आप उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ फिगर क्रिएट होगा। समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया, ये मीनार है। समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया, मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, मैं मान लेता हूँ h मीटर है। तो मीनार, और ऐसे क्या कहता है, मीनार की छाया की उस समय की लंबाई जब उन्नयन कोण 30 डिग्री है, इस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है। कब 50 मीटर अधिक है, अभी तो x मीटर है। मैं मानता हूँ छाया की लंबाई कितनी है, x मीटर, तब थीटा एंगल है। और कहता है इस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। देखिए जब 60 डिग्री कोण था तब क्या था, इस समय की छाया की लंबाई से कितने, 50 मीटर अधिक। देखिए नहीं, कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस समय छाया की लंबाई x मीटर है, x मीटर, ऊंचाई मीनार की h मीटर है, h मीटर मीनार की ऊंचाई। और कहता है जब 60 डिग्री कोण था तब उसकी छाया की लंबाई से कितने मीटर अधिक है, 50 मीटर। मैं 50 मीटर इसमें ऐड कर देता हूँ, तब कितना है, डिग्री कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अब इसमें क्या है, लग जाएगा फिगर। देखिए उस समय छाया की लंबाई जब कोण 60 डिग्री है तब छाया की लंबाई से 50 मीटर अधिक है। मैंने यहाँ 50 मीटर अधिक कर दिया, जबकि कोण कितना है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो A B C और इसको कर देंगे X Y Z मान लेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों सिचुएशंस के लिए अलग अलग लगा लेंगे। देखिए त्रिभुज का नाम लिखते हैं, त्रिभुज ABC में माना
मीनार की ऊंचाई h तथा छाया की लंबाई x मीटर है। x मीटर है। अब क्या करेंगे, इसमें लगाइए tan 30। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ tan 30 इक्वल टू ये त्रिभुज का नाम लिखा हुआ है। tan 30 इक्वल टू h अपान 50 प्लस x, ये वाला लंब बटे आधार। क्या करेंगे, tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू h अपान 50 प्लस x। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 50 प्लस x इज इक्वल टू √3h। अब इसको यहीं रोक देंगे। अब थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। तो इस त्रिभुज का नाम लिखिए। इस त्रिभुज का नाम है XYZ में। XYZ में क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू h। tan 60 बराबर ऊंचाई बटे छाया, मतलब लंब बटे आधार, h अपान x। tan 60 का मान √3 इक्वल टू h अपान x और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x इज इक्वल टू h। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे। तो पुट कर दीजिएगा, क्या आएगा। पूछता क्या है, पूछता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसा करिए, x की वैल्यू पुट करिए यहाँ से। x की वैल्यू यहाँ से होगी h अपान √3 और x की वैल्यू यहाँ रखिए 50 प्लस h अपान √3 इक्वल टू √3h। क्या करेंगे, h एक तरफ कर लेंगे, √3h माइनस h अपान √3 इक्वल टू 50। h इसमें से कॉमन ले लेंगे, √3 1 माइनस √3 इक्वल टू 50। अब क्या करेंगे, अब इसको आगे ऐसे हल करेंगे, h इज इक्वल टू, सॉरी पहले ऐसे कर लीजिए, इसमें एलसीएम ले लीजिए। √3 का √3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 इक्वल टू 50 और यहाँ पे बचेगा 2, सॉरी h ब्रैकेट में है, यहाँ ऊपर बचेगा 2, यहाँ बचेगा √3 इक्वल टू 50। और क्या करना है, इसको यहाँ गुणा में करना है, इसको नीचे भाग में लाना है। h इज इक्वल टू, चलिए इसको यहाँ हल कर दे रहे हैं ऐसे कुछ। देखिए h इज इक्वल टू 50 अपान 2, ये जो है ये यहाँ नीचे आएगा और ये जो है गुणा में यहाँ जाएगा। तो क्या करना है, √3, इसको ऐसे करेंगे तो आएगा 25। h इज इक्वल टू 25 √3। आपका ये जवाब, आपका जवाब आ चुका है। h इज इक्वल टू 25 √3 मीटर। ये आपका उत्तर आ गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19। सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन से कितनी दूर चलकर गया। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। चलिए ठीक है, सवाल का फिगर कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए, कहता है एक भवन है और भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, 30 मीटर, और इसका क्या है, ये भवन है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर, 30 मीटर है। कहता है कि एक लड़का जो है भूमि पर खड़ा हुआ है, ये लड़का भूमि पर खड़ा हुआ है और ये कितना ऊंचाई का है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबाई का है। ये अपनी आँख से इस भवन के शिखर को देखता है। जब इस भवन के शिखर को देखता है तब कोण कितना है, 30 डिग्री।
और ये क्या करता है, भवन की ओर बढ़ता है। कुछ दूरी बढ़ता है, पता नहीं है कितनी दूरी वो बढ़ता है। और मैंने माना कि वो x दूरी चलकर, x मीटर चलकर और एक पॉइंट जो है B पर पहुंचता है। तब वो क्या करता है, तब वो फिर भवन के शिखर को देखता है। तब कोण कितने डिग्री बन जाता है, 30 से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो कहता है, सवाल में पूछ रहा है कि बताइए कि वो पहली स्थिति से भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। तो भवन से मान लिया कि x दूरी चलकर गया, लेकिन अब हमको यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी पता होनी चाहिए। तो मैं इसको y मीटर मान लेता हूँ, y मीटर। इसको बस कुछ नहीं करना है, आप समझ लीजिए कि अगर ये y मीटर है और ये जो पूरा टोटल भवन की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। लेकिन वो लड़का जो है आँख से देखेगा ना, तो आँख तक जो उसकी जो भवन की उसकी लड़के की जो लंबाई है, उसको भवन की लंबाई में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि एंगल यहाँ से बन रहा है तो उसकी लंबाई घटानी पड़ेगी। तो जब 1.5 मीटर आप इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पे कितनी इसकी लंबाई आ जाएगी, ऊंचाई भवन की 28.5 मीटर। मतलब इतनी। दो सिचुएशन बनेगी, देखिए A और B, C और D। ठीक है, चलिए मैं पहले त्रिभुज का नाम लिखता हूँ कि पहले मैं पूरे बड़े वाले त्रिभुज में लगाता हूँ। त्रिभुज A C D में, जब ACD में आप लगाएंगे तो क्या लगेगा, tan 30 इक्वल टू लंब कितना है, tan 30 इक्वल टू लंब कितना है, 28.5 बटे इसकी और इसकी टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, क्योंकि tan 30 लगा रहे हैं इसलिए x प्लस वाई। कितना हो गया, x प्लस वाई। एक शर्त पूरी हो गई। इसमें क्या करेंगे, tan 30 का मान रख देंगे 1/√3 28.5 अपान x प्लस वाई। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 28.5√3। बस इसके बाद में क्या करेंगे, फिर ये वाले त्रिभुज में लगाएंगे 60 डिग्री के त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज का नाम लिखते हैं त्रिभुज ABD में। जब इसमें लगाएंगे तो क्या लगेगा, tan 60 इक्वल टू 28.5 मतलब लंब बटे आधार कितना है, y। tan 60 का मान होता है √3 इक्वल टू 28.5 अपान y। सो y की वैल्यू कितनी हो गई है, 28.5 अपान √3। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है ना, मैं मानता हूँ समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 28.5 बटे √3, फिर कितना है 28.5 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 28.5 माइनस 20, ये वाली वैल्यू इधर आएगी माइनस की हो जाएगी, अपान √3। इसमें से 28.5 कॉमन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, जब कॉमन हो जाएगा तो आएगा यहाँ पे बचेगा √3 माइनस 1/√3। अब इसको जब हल करेंगे तो कुछ इतना आएगा आंसर 28.5, अंदर क्या है √3 3 हो जाएगा, माइनस 1 अपान √3। और क्या हो जाएगा, आगे चल के क्या हो जाएगा, 28.5 गुणे 2 बटे √3। और जब इसको आगे हल करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा 28 दूना 56, 56 1 57, 57.5 नहीं 57 ही आएगा, 28 दूना 56 और इसका 57 हो जाएगा। ठीक है, 57 बटे √3
और जब आप इतना हल करेंगे आके 57/√3 का मान होता है 1.732। और जब आगे हल करेंगे तो इसका जवाब जो है, इसको दशमलव अंक में आप ना हल करिए, ऐसा करिए क्योंकि आपका जो उत्तर है वो उत्तर दशमलव अंक में नहीं आता है। तो आप इसको ऐसे हल कर लीजिए। इसको क्या करना है, x = 57 को आप 19 × 3 लिख सकते हैं, 19 × 57, और इसको √3। तो क्या करेंगे, 19 तो 19 रहेगा, और यहाँ पे 3 को 2 बार लिख सकते हैं रूट में, √3, और एक √3 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा √3। आपका यही जवाब आ गया। तो उस लड़के को कितना यहाँ पे लिख देते हैं, लड़का भवन की ओर x = 19√3 मीटर चलेगा। ये आपका जवाब हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। समतल भूमि के एक बिंदु पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि इसकी स्पर्शिया जो है, टैंजेंट जो है 5/12 है। यदि सरल रेखा में मीनार की ओर 192 मीटर चलने पर उन्नयन कोण की स्पर्शिया 3/4, मतलब उन्नयन कोण जो बनेगा 192 मीटर चलने पर, तो उसका जो टैंजेंट है वो 3/4 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए फिगर को क्रिएट करते हैं और फिर सवाल लगाते हैं। देखिए फिगर कुछ इस प्रकार से है कि ये एक है मीनार, और मीनार जो है ये तल है। मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है। और क्या है, कहता है कि समतल भूमि पर इसकी स्पर्शिया कितनी है, टैंजेंट। मान लिया कि पहले जो θ1 है, एंगल θ1 बन रहा है, तब क्या है, तब इसकी स्पर्शिया क्या है, कहता है जब θ1 बन रहा है तब उसकी स्पर्शिया जो है कोण, उन्नयन कोण, मैंने मान लिया उन्नयन कोण है θ1 पहले, तो उसकी जो टैन मतलब स्पर्शिया कितनी है, सवाल में बता रहा 5/12। और कहता है जब 192 मीटर, इस पॉइंट से 192 मीटर चलता है, 192 मीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक 192 मीटर चल गया है, तब जो कोण बनेगा उन्नयन कोण, मैं मानता हूँ उन्नयन कोण थीटा है, θ2 है, तब उसकी स्पर्शिया कितनी बोलता है, तब उसकी स्पर्शिया जो है 3/4 है, तब उसकी स्पर्शिया 3/4 है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली शर्तानुसार और दूसरी शर्तानुसार, तो दूसरी शर्तानुसार देखिए, तो पहली शर्त में, और इसको मैं मान लेता हूँ ये y है, ये y मीटर है, ठीक है। अब क्या है, इसमें लगाएंगे tan θ1 = h, tan θ1 = h अपान यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी 192 + y। tan θ1 का मान कितना है, यहाँ से उठाइए 5/12 = h अपान 192 + y। अब क्या करेंगे, इसको जो थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × 192 + 5y = 12h। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें क्या पूछता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करूँगा, h को ऐसे कर लूँगा, h = इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, 5 × 2 = 10
और 5 9 जा 45 एंड 45 1 60 46 और 4 कैरी गया, 5 1 जा 5 एंड 4 9 प्लस 5y। और ये जो इसके मल्टीपल में है वो नीचे जाएगा, ऐसे इतना रख देते हैं। फिर क्या है, फिर दूसरी शर्त में थीटा 2 का लगा लेते हैं। तो लगाएंगे tan थीटा 2, tan थीटा 2 इक्वल टू h/y। और tan थीटा 2 का मान कितना है, ये 3/4 है। ये सवाल वाले ने बता दिया, आपको किताब में दिया है उसका कि उसकी टेंजेंट के 3/4 है। h/y क्या करेंगे, इसको ऐसा कर लेंगे, कर लीजिए, ठीक है। हाँ, 3/4 y इक्वल टू h। ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट है। देख रहे हैं समीकरण 1 में h बराबर इतनी वैल्यू और इधर क्या है, h बराबर 3/4 y इतनी वैल्यू, मतलब दाएं पक्ष बराबर तो बाएं पक्ष भी बराबर। समीकरण 1 व 2 से क्या निकलेगा, h बराबर है तो दोनों पक्ष से बराबर कर लेंगे। और चाहे तो y का मान रख सकते हैं, ऐसा करिए यहाँ से y का ही मान रख लीजिए, सरल रहेगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, रखो, ऐसे रख लो। 960 प्लस 5y अपान 12 इक्वल टू, देखिए ये h की वैल्यू है और ये भी h की वैल्यू है, तो दायां पक्ष बराबर h बराबर, तो ये वाले पक्ष इस पक्ष के बराबर होगा 3/4y। क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 4 3 जा 12 और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 प्लस 5y इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 3 जा 9y आएगा, 9y। और क्या करेंगे, जब 5y इधर जाएगा तो 9y से में घट के कितना बचेगा, 4y, और 4y क्या आ जाएगा, 960 हो जाएगा। इसको जब आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16 एंड कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 24 मीटर। अभी तो मैंने y की वैल्यू निकाली है, अभी आपको निकालना है कि वो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो ऐसा करिए, ये y की वैल्यू इस समीकरण में रख दीजिए, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 3/4 और y की वैल्यू कितनी है, 240। और 240 जब आप रखेंगे तो कितना आएगा, 4 छंग 24 मतलब 60, 3 × 60 बराबर h बराबर कितना आएगा, 180 मीटर। यही आपका उत्तर है। चलिए सवाल हल हो गया है, यही आपका उत्तर है। आई होप गाइज आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 21 है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और देखिए क्वेश्चन क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जहां से वो उन्नयन कोण मापे गए हैं। तो चलिए सवाल का जो फिगर है, फिगर क्रिएट कर लेता हूं। फिगर कैसे होगा, देखिए ये एक सड़क है, ये
सड़क जो है 80 मीटर चौड़ी है। मैंने इस सड़क को बनाया, ये 80 मीटर चौड़ी है। सड़क के दोनों ओर जो है समान लंबाई के खंभे हैं। समान लंबाई के मतलब है इसकी ऊंचाई भी h मीटर है और इसकी ऊंचाई भी h मीटर है। खंभा खंभा और ये भी खंभा है। कहता है कि सड़क के मध्य में एक बिंदु है, मतलब कहीं पर भी है, इक्विलेटरल नहीं है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट है और उस पॉइंट से दोनों के उन्नयन कोण अलग अलग हैं। कहता है 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं, क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। और मिडिल पॉइंट देखो, खंभे समान हैं, बराबर हैं खंभे, ठीक है। खंभा क्या है, ये AB है, ये CD है और ये पॉइंट कौन सा है, E पॉइंट है, ठीक है। और मैं मानता हूँ कि दोनों खंभों के बीच में, मतलब एक खंभे से x मीटर दूरी पर वो पॉइंट है और इस वाले खंभे से मैं मानता हूँ y मीटर दूरी पर वो पॉइंट है, वो बिंदु है जहाँ से दोनों खंभों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 हैं। देखिए, जिसकी छाया की लंबाई ज़्यादा होगी, मतलब ये जो दूरी जिसकी ज़्यादा होगी, मैं मानता हूँ ये दूरी ज़्यादा है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और मैं मानता हूँ ये कम है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों त्रिभुजों में tan लगा लेना है। तो पहले वाले त्रिभुज में मैं नाम लिखता हूँ, त्रिभुज CED। क्या लिखता हूँ, CED। यहाँ पे लिखते हैं, माना खंभों की ऊंचाई बराबर h और बिंदु की दूरी बराबर x मीटर और उससे y मीटर, ठीक है। CED में लगाइए tan 60 इक्वल टू h। tan 60 इक्वल टू लंब h है और आधार कितना है, x मीटर। लेकिन ऐसा करिए, अगर y आप रखते हैं तो क्या है, जब 80 आपको यहाँ से पता है कि दोनों खंभों के बीच की दूरी 80 मीटर है और एक जो है यहाँ तक x मीटर है, तो बची वाली कितनी हो जाएगी, 80 माइनस x। तो आपको y मीटर नहीं रखने की ज़रूरत है, y को आप ऐसे मान लीजिए 80 माइनस x, इतनी। चलिए, tan 60 का मान √3, इसमें tan 60 लगाया, h अपान x, यहाँ तक तो x है, ये देखिए यहाँ तक तो x है, h अपान x, सो √3x इज इक्वल टू h। समीकरण फर्स्ट, इसको छोड़ देंगे यहीं पे। फिर क्या करेंगे, आगे देखिए, त्रिभुज लगाते हैं AEB। त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज AEB में, तो उसमें क्या करते हैं, tan लगाते हैं 30, tan 30 इक्वल टू h। खंभे की ऊंचाई कितनी है, h बटे दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 80 माइनस x, मतलब ये वाली x और टोटल है 80, तो ये वाली कितनी होगी, 80 माइनस x, 80 माइनस x। तो इसमें रखेंगे 80 माइनस x। tan 30 का मान कितना है, 1/√3 इक्वल टू h अपान 80 माइनस x। मतलब क्या है, h अपान 80 माइनस x, 80 माइनस x। तो ऐसा करिए, h की वैल्यू यहाँ से उठाइए, h की वैल्यू यहाँ से उठाइए और रखिए। चलिए, ये समीकरण 2 यहाँ पर लिखो, समीकरण 1 व 2 से क्या निकलता है, 1 व 2 से निष्कर्ष देखिए। यहाँ पर क्या करेंगे, 1/√3 और h की जगह पे रख देंगे √3x। यहाँ से देखिए,
क्या करना है, √3x। मतलब यहाँ पे देखिए h था समीकरण 1 व 2 से, या आप ऐसे कह लीजिए कि समीकरण 2 में 1 का मान रखिए, तो 1/3 √3 1/√3 इक्वल h के स्थान पर क्या करेंगे, √3x रखेंगे, h की वैल्यू। नीचे क्या करेंगे, 80 - x। जब 80 - x इसको हल कर लेंगे, 80 बन जाए 80 - x इज इक्वल टू √3 कितना हो जाएगा, 3x। और क्या हो जाएगा, 3x। इसको ले जाके उधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 80। और इससे काटेंगे तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 20 मीटर। ये जो 20 मीटर आया है ये क्या है, ये क्या है, पहले वाले खंबे से उस बिंदु की दूरी है। तो इसी प्रकार से y भी पता कर लेते हैं। तो y 80 - x और x की वैल्यू 20। तो दूसरे वाले खंबे से इसकी दूरी कितनी होगी, 60 मीटर। दूसरे वाले खंबे से इसकी दूरी 60 मीटर हो गई। और अभी तो हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, अभी एक चीज़ और बाकी है कि खंबे की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए खंबे की ऊंचाई, तो ऐसा करिए, पहली वाली समीकरण में x की वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू कितनी है, 20। यहाँ पर लिखना समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, √3x और बराबर h। तो h इज इक्वल टू कितना होगा, 20 √3 मीटर। यही आपके खंबे की ऊंचाई है। और ये पहले वाले खंबे से उस बिंदु की दूरी है जहाँ से यूनियन कोड बन रहे हैं, और ये दूसरे वाले खंबे से उस बिंदु की दूरी y बराबर है। सो आई होप गाइस आपको ये सब सवाल आपको समझ में आए होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और सभी दोस्तों को जो 10th क्लास में पढ़ते हैं उनको ये वीडियो शेयर करें और लाइक करें। और किसी भी सवाल से संबंधित कोई समस्या है तो मेरे कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करें, उसको सवाल को मैं बताऊंगा आपके अपने वीडियो के माध्यम से। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा इस प्रकार की वीडियो डालने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।